गुड मॉर्निंग। मैं सूर्यकांत विश्वकर्मा पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे छात्रों, इसके पहले हम लोग जो है लॉजिक गेट और लॉजिक गेट में मुख्य रूप से 3 प्रकार का गेट, एंड गेट, आर गेट और नॉट गेट। एंड गेट, आर गेट और नॉट गेट, इसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ा गया था। उसी क्रम में आज हम सभी लोग जो है 2 प्रकार का यूनिवर्सल गेट, जिसे हम लोग नैंड गेट तथा नार गेट के बारे में पढ़ेंगे। नैंड गेट, तो नैंड गेट क्या होता है, यह इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में भी आता है आप लोगों का। तो नैंड गेट वह गेट है जो एंड गेट तथा नॉट गेट से मिल करके जो बना हुआ गेट है उसे हम लोग नैंड गेट कहते हैं। एंड गेट और नॉट गेट से मिलकर, एंड गेट के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ा गया है और नॉट गेट के बारे में भी डिटेल से हम लोग पढ़ा गया है। तो इन दोनों से मिल करके जो गेट बना हुआ है उसे हम लोग नैंड गेट कहते हैं। इसका हम लोग सिंबल सबसे पहले जान लेंगे कि कैसे इसका सिंबल क्या है। अभी हम लोगों ने जाना एंड गेट, तो एंड गेट का सिंबल हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यह एंड गेट है जिसमें जो है 2 इनपुट है, ए और बी। यह 2 इनपुट है और वाई यहाँ पे आउटपुट है। तो यहाँ पे आउटपुट y1 हमने कर दिया और इसी में हमने एक जोड़ दिया गेट, नॉट गेट को। यह जो है नॉट NOT और यह जो है एंड गेट है। अब इन दोनों से मिल करके जो प्राप्त हुआ A और B, तो इसका जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा A एंड B, यह होता है एंड गेट का आउटपुट। और जस्ट इसका जब उल्टा कर देंगे A एंड B का बार मतलब व्युत्क्रम, तो यह जो दोनों से मिल करके बना नैंड गेट कहलाएगा। इसे हम लोग और थोड़ा सिंपल में बना सकते हैं। यहाँ पे एंड गेट है, ये एंड गेट है और इस एंड गेट में पीछे की तरफ इस तरह का जो बना दिया जाता है, यह नॉट गेट को दर्शाता है। यहाँ पे A और B इनपुट है, इनपुट, और यहाँ पे इसका y आउटपुट है जो A एंड B पर बार प्राप्त हुआ। प्यारे छात्रों, इसका जो फार्मूला या बूलियन व्यंजक जिसे हम लोग फार्मूला कहेंगे, तो y बराबर A एंड B पर बार प्राप्त हो गया। एंड गेट का ठीक इसी प्रकार से हम लोग ट्रूथ टेबल भी बना सकते हैं। तो इसका ट्रूथ टेबल सत्य सारणी, इसे हम लोग ट्रूथ टेबल कहते हैं। तो इसमें 2 इनपुट वाला ट्रूथ टेबल एंड गेट का बना रहे हैं। तो A, यहाँ पे हम लोग इनपुट ले लेते हैं, इनपुट, और इधर पे आउटपुट मतलब निर्गत। तो इनपुट में हम लोग जो है 2 इनपुट लेंगे, A और B, और आउटपुट में Y लेंगे। और इस प्रकार से हम लोग इस फार्मूले की सहायता से 2 इनपुट वाला एंड गेट देख सकते हैं। 0 और 0, इन दोनों का जब 0 0 इनपुट लेंगे
तो एंड गेट में हम लोग जो है जानते हैं कि ए एंड बी, ए डॉट बी यानी कि 0 0 0 होगा, और नॉट गेट लगा है तो नॉट मतलब उसका उल्टा हो जाएगा, तो 0 का उल्टा 1। ठीक इसी प्रकार से 0 और 1 लेंगे तो 0.1 0, और इसका नॉट गेट लगा है तो उल्टा 1। फिर 1 और 0 लेंगे तो 1.0 0, और इसका उल्टा 1। 1 और 1 लेंगे तो 1 1 का हमको प्राप्त होता है 1, इसका उल्टा ले लेंगे तो 0। यह हम लोगों का ट्रूथ टेबल, सत्य सारणी प्राप्त हो गया नैंड गेट का। ठीक इसी प्रकार से हम लोग जो है एक दूसरा गेट जिसे हम लोग कहेंगे नार गेट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं नार गेट। नार गेट वह लॉजिक गेट है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे, जो आर गेट तथा नॉट गेट से मिल करके बना होता है, हम लोग उसे नार गेट कहते हैं। आर गेट के बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा, और इसमें जोड़ देंगे नॉट गेट को, और यह दोनों मिल करके बन गया नार गेट। आर की जगह अगर एंड गेट जोड़ेंगे तो नैंड गेट बनता है, लेकिन अगर आर गेट और नॉट गेट के साथ जुड़ा है तो नार गेट बनेगा। इसका ठीक उसी प्रकार से सिंबल हम लोग देख लिया जा रहा है। आर गेट का सिंबल इसके पहले बनाया गया था इस तरह से, जो है यह आर गेट है। यहाँ पे आर गेट में ए और बी दो इनपुट है, यहाँ पे आपका यह और गेट है, और इसमें हमने जोड़ दिया नॉट गेट को। आर गेट का जो आउटपुट y a प्लस बी प्राप्त होता है, इसको हम लोग डिटेल से पढ़े हैं, और यहाँ पे y1 कर दे रहे हैं। फिर इसके बाद रिजल्टेंट y जो आर गेट का प्राप्त होगा a प्लस बी का बार। इसका बूलियन व्यंजक ठीक इसी प्रकार से हम लोग बूलियन व्यंजक दैट मीन्स सूत्र हो जाएगा y बराबर a प्लस बी पर बार। a और b को प्लस करेंगे, इनपुट है ए बी हम लोगों का यह इनपुट, और यहाँ पे y जो है आउटपुट प्राप्त कर लेते हैं। अगर इन दोनों को थोड़ा शॉर्ट में अगर देखा जाए तो इस प्रकार से भी बनाते हैं। तो यह आर गेट का सिंबल है, जो परीक्षा में अगर आएगा तो ऐसे ही इसको हम लोग बना लेंगे, तो इसको पहचान लेंगे। यह पहचानने के लिए आएगा कौन सा गेट है, तो बता देंगे यह आर गेट नार गेट है। नार गेट जो आर गेट और एंड गेट से मिल करके बना हुआ है। इसे आप लोग समझ गए होंगे। इन दोनों गेट को अभी हम लोगों ने दो गेट को पढ़ा, और इसका जो हम लोग इसका ट्रूथ टेबल भी पढ़ लिया जा रहा है नार गेट का। तो इसका सत्य सारणी या ट्रूथ टेबल जस्ट उसी प्रकार से इनपुट निवेशी इनपुट और दूसरी तरफ आउटपुट। इनपुट में दो इनपुट हम लोग ले लेते हैं ए और बी, और आउटपुट में वाई। शुरू में इनपुट हमने 0 लिया, और जब 0 इनपुट लेंगे तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं 0 + 0 0, इसका नॉट लगा है तो उल्टा कर देंगे, तो 0 का उल्टा 1। 0 और 1 लेंगे तो 0 + 1 1, इसका उल्टा 0। 1 और 0 लेंगे तो 1 + 0 1, और इसका उल्टा 0।
1 और 1 लेंगे तो 1 + 1 बाइनरी में 1 ही होता है और उसका उल्टा 0। इस प्रकार से इसका हम लोग जो है सत्य सारणी प्राप्त कर लिया गया। परीक्षा में इस प्रकार से पूछा गया है कि यह ट्रूथ टेबल सत्य सारणी किस गेट का है, तो बता देंगे यह नार गेट का है। प्यारे छात्र, हम लोग यह जो गेट को पढ़ा गया नार गेट, और इसके पहले हम लोग पढ़ा गया था नैंड गेट। नैंड गेट को पढ़ा गया और दूसरा जो है नार गेट को पढ़ा गया। 2 गेट को पढ़ा गया। इन दोनों गेट को यूनिवर्सल गेट, इन दोनों गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। अब परीक्षा में पूछा जाता है कि इन दोनों गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं, तो हम लोगों का आंसर यही रहेगा, इनकी सहायता से, यानी कि नैंड गेट तथा नार गेट की सहायता से हम लोग कोई भी किसी प्रकार का गेट बना सकते हैं। जैसे इसके बाद XR गेट, एंड गेट, आर गेट, नॉट गेट, कोई भी गेट को इन दोनों की सहायता से प्रयोग करके बनाया जा सकता है। इसलिए इन दोनों गेट को हम लोग यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू यह समझ लिया जाता है कि कैसे जो है इनका प्रयोग करके कोई भी गेट को बना सकते हैं या इनका आउटपुट क्या होगा। कई प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो एक हम लोग एग्जाम्पल को ले लेंगे और नैंड गेट का प्रयोग करके, नैंड गेट का प्रयोग करके आर गेट को बना लेंगे। कैसे बना लेंगे? नैंड गेट को आप लोग देख रहे हैं, उसका ट्रूथ टेबल भी देख लिए। इसके पहले हम लोग आर गेट को भी देख लिया गया। तो नैंड गेट का प्रयोग करके आर गेट को बना लेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यह हम एक नैंड गेट बना रहे हैं। नैंड गेट है, कई नैंड गेट को एक भी हम लोग जोड़ देंगे। यहाँ पे यह आपका नैंड गेट है। यहाँ पे एंड गेट में यह नाट को दर्शाता है, तो जो प्राप्त होगा वो यह नैंड गेट है। यहाँ पे इसमें 2 इनपुट है। यहाँ पे जो है इसके इनपुट में एक नैंड गेट हम लोग यहाँ पे जोड़ दिया गया। यह नैंड गेट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यह नैंड गेट है और इसमें जो है 2 इनपुट है और इसमें 2 इनपुट है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक नैंड गेट यह है, एक नैंड गेट यह है और एक नैंड गेट यह है। 3 नैंड गेट है और इन दोनों इनपुट को यहाँ पे शार्ट कर दिया गया, एक में मिला दिया गया और दोनों को शार्ट करके 2 इनपुट बना लिया गया। अब फाइनली यहाँ से हम लोग आउटपुट प्राप्त कर लेंगे। 3 नैंड गेट का प्रयोग किया गया और 3 नैंड गेट को इस प्रकार से जोड़ दिया गया, तो जो फाइनली रिजल्ट प्राप्त हुआ इन सब मिला करके नार गेट बन गया। कैसे नार गेट बन गया? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ट्रूथ टेबल से या इनका सूत्र की सहायता से भी हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि इनपुट ट्रूथ टेबल से ही हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ट्रूथ टेबल बनाया जा रहा है, इनपुट और यहाँ पे आउटपुट। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, A और B इनपुट है और Y जो है आउटपुट है। यहाँ पे शुरू में हमने यहाँ पे 0 सिग्नल दिया, 0 0 दिया। यहाँ पे आप लोग देखिए, यह 0 सिग्नल यहाँ पे आया, जो इस नैंड गेट का जो फर्स्ट है, सेकेंड है और थर्ड है। तो फर्स्ट का दोनों AB जो एक ही में शार्ट है, दोनों पर 0 0 आ गया। यह दोनों 0 0 नैंड गेट का सूत्र होता है Y = AB पर बार।
ए डॉट बी पर बार, यानी कि 0.0 0 और उसका उल्टा 1, यानी यहाँ इस गेट का इसका इनपुट 1 प्राप्त हो गया जब ये 0 है तो। ठीक उसी प्रकार से जब ये 0 है तो इसका जस्ट उसी प्रकार से यहाँ पे 1 प्राप्त हो गया। इस थर्ड जो गेट है नैंड गेट, दोनों का इनपुट 1 हो गया। फिर इन दोनों का अगर हम आउटपुट लेंगे तो 1 और 1 डॉट करेंगे तो 1.1 और उसका उल्टा करेंगे तो 0 जो आउटपुट प्राप्त हो गया। 0 0 हमने दिया तो प्राप्त क्या हो गया, 0 प्राप्त हो गया। ठीक उसी प्रकार से अब हम लोग जो है यहाँ पे 0 सिग्नल दे दिया गया और B को 1 दिया गया। अब देखिए आउटपुट क्या प्राप्त होगा, तो 0 0.0 0 और उसका उल्टा 1, यानी कि यह इनपुट 1 हो गया। यहाँ पे आइए 1.1 1 और इसका उल्टा यहाँ पे प्राप्त हो गया 0। फिर इसका डॉट करेंगे तो 1.0 0 और उसका उल्टा 1, यानी फाइनली हमको प्राप्त हो गया 1। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे 1 करेंगे, यहाँ 0 1 और 0, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 और फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। फिर उसके बाद फोर्थ कंडीशन 1 और 1 दिया गया, इसको A को भी 1 और B को भी 1 दिया गया। तो 1.1 यहाँ पे प्राप्त हुआ तो 1.1 1 और उसका उल्टा 0, यहाँ पे 1.1 1 और उसका उल्टा 0। इस नैंड गेट का दोनों इनपुट 0 प्राप्त हुआ और इसका डॉट प्लॉट करके उल्टा करेंगे 0.0 0 और उसका उल्टा 1। यह ट्रूथ टेबल प्राप्त हो गया। अब आप लोग पीछे पलट करके देखिए कि यह ट्रूथ टेबल किस गेट का है। तो यह ट्रूथ टेबल जो है वह आर गेट का है। इस प्रकार से हम लोग नैंड गेट का प्रयोग करके आर गेट प्राप्त कर लिया। इसीलिए नैंड गेट को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गेट। नैंड गेट का प्रयोग करके और ढेर सारे गेट को हम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ठीक इसी क्रम में एक दूसरा एग्जांपल हम लोग आर गेट का लेते हैं। आर गेट को भी यूनिवर्सल गेट कहेंगे। तो आर गेट से क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि आर गेट से हम लोग एंड गेट, आर गेट से नार गेट से हम लोग नैंड गेट और नार गेट को पढ़ा जा रहा है। तो नार गेट से एंड गेट कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग का है क्वेश्चन, नार गेट से एंड गेट प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग फिर उसी क्रम में जोड़ करके एक एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। यहाँ एक आर गेट हम लोग नार गेट बना रहे हैं। यह नार गेट है, यह आर गेट है। इसी में पीछे यह जो लगा दिया गया यह नाट को बताता है। इस प्रकार से यह हो गया नार गेट। इसमें 2 इनपुट है। यहाँ पे हम लोग नार गेट ले लिया गया, इसका इनपुट, और एक नार गेट यहाँ पे ले लिया गया, इसका इनपुट यह है। और इस प्रकार से यह फर्स्ट नार गेट है, यह नार गेट, यह भी नार गेट है। पहला है, दूसरा है और ये तीसरा है। यहाँ पे इन दोनों के इनपुट को एक में शार्ट करके एक इनपुट यहाँ ले लिया, इन दोनों को शार्ट करके दूसरा इनपुट यहाँ ले गया। अब देखते हैं कि क्या आउटपुट प्राप्त होता है। इसी प्रकार से ढेर सारे एग्जाम्पल है जिसका हम लोग सूत्र का डिराइवेशन करते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग जो है इसके पहले न्यूमेरिकल किस प्रकार से आता है, 3 इनपुट वाला भी क्या आता है उसको भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे इसको देख लिया जा रहा है, इसका ट्रूथ टेबल, सत्य सारणी। तो बना लेते हैं हम लोग इनपुट और आउटपुट। अब इसके बाद जो है इनपुट में ए बी और आउटपुट में
y को ले लिया जा रहा है। यहाँ पे आप लोग देखिए इनपुट में हम लोग 0 0 दिया जा रहा है। जब इसको हम लोग पहले नार गेट में दोनों इनपुट 0 है तो नार गेट का सूत्र है a प्लस b का बार। तो यहाँ पे 0 0 0 इसका उल्टा 1, यानी कि इस गेट का पहला इनपुट 1 आ गया। उसी प्रकार से यह है तो 0 0 0 प्लस 0 0 और इसका उल्टा 1 1 1 प्राप्त हो गया। 1 और 1 इसका भी a प्लस b का बार होगा फार्मूला। तो 1 प्लस 1 1 और उसका उल्टा 0, यानी कि 0 0 दिया गया तो हमको आउटपुट में क्या प्राप्त हो गया 0। उसके बाद इसको 0 दे दिया गया सिग्नल, इसको 1, तो 0 दिया गया तो 0 प्लस 0 1 और 1 दिया गया तो 1 प्लस 1 1 और उसका उल्टा यहाँ पे 0 प्राप्त हुआ। जस्ट 1 प्लस 0 1 और उसका उल्टा 0, यानी कि हम लोग 0 और 1 दिया गया तो प्राप्त हो गया 0। ठीक इसी प्रकार से इसे हम लोग 1 और इसको 0 दे दिया गया तो यहाँ पे 0 प्राप्त हो जाएगा, यहाँ 1 और फिर उसके बाद 0 प्राप्त हो जाएगा। फोर्थ केस में 1 1 दिया गया। जब इसको 1 1 देंगे तो इसका आउटपुट 0, इसको 1 देंगे तो इसका आउटपुट 0 प्राप्त हुआ, क्योंकि 1 प्लस 1 1 और उल्टा 0। यहाँ पे इस थर्ड नार गेट का इनपुट 0 हो गया तो इसका आउटपुट क्या होगा 0 प्लस 0 0 और उसका उल्टा 1, यानी कि जब हम लोग 1 और 1 दिया तो इसका यहाँ पे 0 0 प्लस 0 0 और उसका उल्टा 1 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से यह ट्रूथ टेबल किस गेट का है, तो पीछे पलट करके आप लोग जब लोग देखेंगे तो यह ट्रूथ टेबल एंड गेट को बताता है। इस प्रकार से इस नार गेट का प्रयोग किया गया और कोई दूसरा गेट नहीं, और हम लोग बना लिए एंड गेट को, इसीलिए नैंड गेट और नार गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। प्यार से ठीक इसी प्रकार से ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, जिस एग्जाम्पल को हम लोग नेक्स्ट डे डिटेल से पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।